पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक कट्टर फैनेटिक शैतानी सोच वाला जनरल है और उसके दिमाग में दिन रात मरना मारना यही चलता है। मुनीर की सोच और एक आतंकवादी की सोच में कोई अंतर नहीं है। इस इंटरव्यू को पढ़कर साफ समझ में आता है कि मुनीर दरअसल एक सनकी टाइप का जनरल है और वो बिल्कुल उसामा बिन लादेन की तरह सोचता है। मुनीर खुद को प्रोफेशनल आर्मी का जनरल नहीं मानता। वो खुद को सुइसाइड बेल्ट पहनाकर एक आत्मघाती हमलावर मानता है। और ये सनकी मुनीर हिंदुस्तान के लिए खतरा है, क्योंकि मुनीर सच में खुद को एक ट्रक ड्राइवर समझता है। वो ट्रक ड्राइवर जो पाकिस्तान को किसी ट्रक की तरह इस्तेमाल करेगा और हिंदुस्तान Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. की चमचमाती मर्सिडीज वाले मॉडल को उड़ा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन मुनीर ऐसा कर नहीं पाएगा। वो मरेगा। क्यों और कैसे मरेगा, यह आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अपनी मौत करीब नजर आ रही है? क्या आसिम मुनीर को यह लग रहा है कि नरेंद्र मोदी उसे छोड़ने वाले नहीं हैं? क्या मुनीर इस खौफ में जी रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त उस पर हमला हो सकता है? मरना है तो बॉर्डर पर जाओ, बुलेट प्रूफ कमरे में क्यों बैठे हो? पाकिस्तान की आवाम अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह पैगाम क्यों भेज रही है? उन्होंने स्टेज पे खड़े होकर कहा, खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया है, मुझे इसके सिवा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। मैं एक सिपाही हूं और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। ये तो बात आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि जी मेरे ओहदे की ख्वाहिश नहीं, ओहदे की तो बड़ी ख्वाहिश है। ओहदे के साथ तो आप चिमटे पड़े हैं। शहीद वो लोग होते हैं जो मैदान जंग में लड़ते हैं, सामने आके लड़ते हैं। 2 दिन तक भारत के ड्रोन्स पूरे मुल्क के ऊपर राज करते रहे, जवाब नहीं दिया जा सकता। जब आपने कोशिश की तो वो S-400 ने वो हमला रोक लिया और उल्टा आपकी कोशिश का जवाब भारत ने 5 एयर बेसेस पे हमला करके दिया, जिसमें पाकिस्तान की सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला करके उसको तबाह किया गया। तो आप शहादत की ख्वाहिश की बात कैसे कर सकते हैं जब आप दुश्मन को उसके हमले का जवाब नहीं देते? मुनीर झूठ बोल रहा है। अपनी मौत से हर दिन हर घंटे डर रहा है। पाकिस्तानी अपने आर्मी चीफ को पब्लिकली इतना बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी ये क्यों कह रहे हैं कि मुनीर के अंत का कारण नरेंद्र मोदी ही बनेंगे? मोदी आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। डर और खौफ ऐसा कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान को कैमरे पर बड़ा भाई पुकारने लगे हैं। मोदी के अगले ऑर्डर से पहले ही इतना घबराने लगे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रेड फोर्ट से खड़े होके तो पाकिस्तान को एक दफा फिर जो है वो ये कहा है कि भाई तैयारी पकड़ो, हम आ रहे हैं, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। बल हम इंडिया को बड़ा भाई कहते हैं, बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है, तो बड़े भाई की भी कुछ होती है ना, कोई जिम्मेदारी। आपने कहा कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, तो क्या पाकिस्तान ने वाकई कभी बड़ा भाई समझा इंडिया को? 65 में आप देखिए क्या हुआ, ऑपरेशन जिब्राल्टर हुआ, तो क्या हासिल हुआ उससे पाकिस्तान को? यानी छोटा मुल्क होने के बावजूद आप देखिए कि कितने पंगे पाकिस्तान ने लिए। बड़े भाई हिंदुस्तान के नाम का ये डर और घबराहट पाकिस्तान में मुनीर के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त अपने फील्ड मार्शल को कोस रहा है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ये है कि मुनीर ने आधी दुनिया को एटम बम से उड़ाने वाली, भारत पर न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी वाली और भारत को मर्सिडीज कार बताकर पाकिस्तान को खटारा डंप ट्रक बताने वाली जो बात अमेरिका में खड़े होकर कही थी, अब उसका कंफर्मेशन आ गया है। शुरुआत में तो पाकिस्तान ने मुनीर को इन बातों पर कोई क्लैरिटी नहीं दी थी।
मगर अब एक सरकारी कार्यक्रम में पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने मान लिया है कि हाँ, मुनीर ने वही बातें कही थी, अमेरिका में खड़े होकर कही थी। फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी ये किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज का क्या हाल होगा। लेकिन मुनीर की इस स्टोरी में अब एक और ट्विस्ट आ गया है, और ये ट्विस्ट अमेरिका में नहीं, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स से आया है। यहां मुनीर के लिए एक स्पेशल डिनर रखा गया था। मुनीर इस डिनर के लिए अपने सूट के अंदर बाकायदा बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर पहुंचा था, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ब्रसेल्स में मुनीर की मुलाकात पाकिस्तानी पत्रकार सुहेल वारेच से हुई। इस तस्वीर में मुनीर के साथ आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये वही सुहेल वारेच है। और इसी गैदरिंग में मुनीर ने सुहेल वारेच से कहा कि वो कोई और ओहदा नहीं पाना चाहता, पाकिस्तान के लिए मरना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में किसी को इस बात में दिलचस्पी नहीं है कि मुनीर क्या चाहता है। पाकिस्तानी ये जरूर चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस सन की फील्ड मार्शल से छुटकारा मिले। साहब, वो डिक्टेटर जब आते हैं जर्नैल, तो ये कहते हैं हम निजात दहंदा हैं, कौम मुश्किल में है और हम उसको उससे निकालेंगे। इन साहब ने तो इंतहा कर दी है कि ये कुरान पढ़ के सुनाते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। साफ तौर पे कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और सारी सियासत इनके गिर्द घूम रही है। सुहेल वारेच साहब के जरिए एक्चुअली जो कॉलम इन्होंने लिखवाया है, उसको अगर गहराई में जाके आप सोचेंगे ना, तो एक बात आपको पता चलेगी कि आसिम मुनीर साहब अब थक गए हैं। अब वो बिल्कुल थक गए हैं। सुहेल वारेच साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि वो आसिम मुनीर को समझाते कि देखिए साहब, आप जो है ना ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, नाजायज कब्जा किया हुआ है, करप्ट लोगों के साथ आपने हुकूमत बनाई हुई है, 80-90% लोग आपके खिलाफ हैं, आप गैर कानूनी ये काम बंद कीजिए। शहादत की मौत की बात कल इन्होंने भी की थी, कल परसों आसिम मुनीर साहब ने, कि मैं चाहता हूं मुझे शहादत की मौत आए। शहादत की मौत बुलेट प्रूफ कमरे में बैठने से नहीं आती, उसके लिए साहब बॉर्डर पे जाइए, वहां आप जाते नहीं। अब सवाल है कि पाकिस्तानी जल्द से जल्द मुनीर से छुटकारा क्यों पाना चाहते हैं। पाकिस्तानी ये क्यों चाहते हैं कि मुनीर का शटर हमेशा हमेशा के लिए डाउन हो जाए। इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी है, हिंदुस्तान की सेना की शक्ति है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों हुई पिटाई के बाद पाकिस्तान की पब्लिक कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। 6-7 मई की रात से लेकर 9-10 मई को पाकिस्तान में हुए मोदी के धमाके आज भी दुश्मनों को चैन से सोने नहीं दे रहे हैं।